साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जीके बूस्टर में बहुत शानदार टॉपिक लेके आए हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। यहाँ से आपको सभी एग्जामिनेशन में एक प्रश्न आ ही जाएगा। जैसे बिहार उत्तर प्रदेश को देखें तो एग्जामों का दौर चल रहा है और बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती, बीएसएससी इंटर लेवल पुलिस एसआई बिहार में, इसके साथ साथ आपके उत्तर प्रदेश में पुलिस एसआई और होमगार्ड लेखपाल टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, एलटी ग्रेड और राजस्थान की अभी हाल ही में घोषणा हुई कैलेंडर की। तो दोस्तों ये सभी भर्तियों के लिए ये जीके जीएस का जो बूस्टर है आपको काम करेगा। आज की टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से 62। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल ही जाता है और यहाँ से एक प्रश्न कैसे पूछता है, तो जैसे मान लेते कि एग्जाम्पल में कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा, तो ऑप्शन में आपको 52, 53, 54, 55 दिया रहेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो पद है वो किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी चुनने की प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ से एक प्रश्न आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल ही जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो एग्जाम माइंड को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है अनुच्छेद 52 से 62 तक। क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद तक राष्ट्रपति का पूरी व्यवस्था होती है, तो 52 से 62, 52 से 62 तक होता है। अनुच्छेद 52 से 62 एक नज़र में यहाँ पे देखते हैं। करा अनुच्छेद 52, 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब यहाँ पर अनुच्छेद 52 में अर्थात अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत का राष्ट्रपति पद होगा और भारत राष्ट्रपति उस पद पर भारत का राष्ट्रपति एक चुना जाएगा। करा कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ मतलब भारत राज्यों का क्या है? संघ है। और भारत में 36 राज्य हैं, केंद्र शासित और राज्य जोड़ के कुल टोटल आपके 36 हैं। तो इस तरह से भारत राज्यों का संघ है और कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जो भी कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में होगा, अर्थात राष्ट्रपति ही उसका संचालन करेगा। दिया यहाँ पे अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो अनुच्छेद 54 हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। करा इसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब किस प्रक्रिया से किस रीति से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति का सिलेक्शन किया जाना चाहिए, यह बात अनुच्छेद 55 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 का राष्ट्रपति की पदावधि, अर्थात राष्ट्रपति का पदावधि कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। अर्थात राष्ट्रपति की जो अवधि होती है, कार्यकाल अवधि होती है, वो कितने वर्ष की होती है, तो 5 वर्ष का एक कार्यकाल होता है। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट करा कि अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का व्याख्या किया गया कि अगर दोबारा उसको हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं तो पुनः उसका निर्वाचन की पात्रता होनी चाहिए का यहाँ पे उल्लेख किया गया 57 में। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, तो यहाँ पे अहर्ताएं दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे योग्यताएं हो जाएगा, वो बाय मिस्टेक है, योग्यताएं हो जाएगा। अर्थात 58 में आपके राष्ट्रपति के निर्वाचित होने का योग्यता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 59 अर्थात 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, मतलब राष्ट्रपति अगर बनता है या कोई राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होगी कि वो राष्ट्रपति बनेगा, इसका उल्लेख किस में है, तो 59 में है। अनुच्छेद 60 अर्थात 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा शपथ है या प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक, प्रतिक्रियाएं हैं। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और उसकी प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे प्रतिक्रियाएं नहीं होगा, क्षमा चाहेंगे, प्रक्रियाएं होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या उसकी प्रक्रिया है।
अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। दोस्तों जब राष्ट्रपति अगर सही कार्य ना करे या राष्ट्रपति गलत वे में जा रहा है या देश के हित के खिलाफ कार्य कर रहा है या देश के न्याय के खिलाफ कार्य कर रहा है या देश के लिए जो कार्य कर रहा है वो लाभ में नहीं है, तो इस तरह से महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। यह अनुच्छेद किस में इसका उल्लेख है, तो 61 में उल्लेख है। अब हम बात करते हैं 62 के बारे में, राष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। तो यह अनुच्छेद किस में है, 62 में है। 62 में राष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। जैसे क्या होता है कि कभी कभी दिक्कतें आ जाती है, कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, तो अगर वो इस टाइम है जैसे राष्ट्रपति का पद समाप्त होने वाला है और अचानक कोई घटना घट जाती है और चुनाव नहीं हो पाता, तो क्या होगा, तो उस टाइम राष्ट्रपति के जो कार्यवधि है उस पर पुनर्विचार किया जाता है, थोड़ा से आकस्मिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। तो जब तक पद भरा नहीं जाता उस व्यक्ति को तब तक कार्यभार दिया जाता है। दिया निर्वाचन और योग्यता और कार्यकाल। कह रहा है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों तथा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। फिर करा निर्वाचन प्रक्रिया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मन प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है। मन प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है। कहा योग्यता बिंदु, भारत का नागरिक, उम्र इसकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता होती है भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कितनी वर्ष हो, 35 वर्ष हो। लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, कोई लाभ के पद पर न हो, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितनी बार पुनर्निर्वाचन के योग्य हो सकता है, तो कितनी बार एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, यह भी इसका उल्लेख किया गया है इसमें। तो इस तरह से दोस्तों दिया है यहाँ पर भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति भारत के तीनों रक्षा सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं पूर्व के राष्ट्रपतियों के बारे में, जो पूर्व में हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक, बीवी गिरी 1969 से 1974 तक, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक, हाँ ठीक है। और इसके बाद इधर देखते हैं आपका इधर इसको ऐसे पढ़ना चाहिए था। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 और उसके बाद 1962 से 67 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर उसके बाद 1969 से आपका 1974 तक बीवी गिरी, 1974 से 77 फरुखुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87, 1987 से 1992 वेंकट रमन, इसके बाद है आपका KR नारायणन 1997 से 2002 तक, इसके बाद 2002 से 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसके बाद 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी, इसके बाद 2017 से 2022 तक आपका कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। और लास्ट में चलते भी देखिए इधर भी है, क्रम से है, तो इधर आपके 1967 से 69 के बीच डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 और द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान में 2022 से हैं, तो 2022 से अब तक द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भारत के राष्ट्रपतियों की क्या है, सूची है भैया, ठीक है। और ये आपका ऐसे चलेगा, ठीक।
ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये मैं बताना छोड़ दिया था, तो इसको आप ऐसे देखिएगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि ये हमारे राष्ट्रपति लोग हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 2022 से अब तक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हम इस तरह की अच्छी वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहिएगा। ये जो भी टॉपिक लेके आते हैं आपके लिए सभी एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और हम वही टॉपिक लेके आते हैं भैया जो कि आपके एग्जाम में टू दी पॉइंट टू दी फैक्ट सीधे फंसे। तो प्रवीण कुमार को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक लेके हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।